Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, this is me, Dr. Ruchi Bhardwaj from Active Bio Life, Vikaspuरी, न्यू दिल्ली। अभी इससे पहले हमने अपना एक सीरीज बनाया था जो कि प्री कंसेप्शन से लेके पोस्ट डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग तक मदर को क्या सावधानी रखनी है, एक फीमेल को जब कंसेप्शन करना है उससे पहले क्या सावधानी और क्या आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी डाइट फॉलो करनी है, और पोस्ट डिलीवरी अपना केयर कैसे करना है, वो सब हमने बताया। अब पोस्ट डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीड तक हमारी वो एक सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मीनार्की से लेके मोनोपोज तक एक फीमेल को क्या क्या बीमारियां सहन करनी पड़ती है और उसे किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। जैसे कि हर महिला जो कि उसकी लाइफ में 4 फेज उसके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट उसका जो बचपन होता है वो, द सेकेंड थिंग कि जो उसकी प्यूबर्टी स्टेज होती है वो, एंड थर्ड जब वो प्रेग्नेंट होती है उसकी प्रेगनेंसी स्टेज होती है वो, एंड द फोर्थ वन इज मोनोपोज, यस, यानी कि जब रजो निवृत्ति होती है। ये 4 स्टेजेस हर महिला की लाइफ में इतनी जरूरी होती हैं कि इस टाइम पे उसे एक एक्स्ट्रा केयर और की जरूरत होती है। आज हम बात करते हैं मीनार्की के बारे में। यस, मीनार्की, कुछ लोग ये टर्म पहली बार सुन रहे होंगे। मेडिकल साइंस में पहले मासिक धर्म को एक टर्म दी गई है मीनार्की, यस, या मीनार्की यानी कि फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि पहला मासिक धर्म, जिसे हम मीनार्की बोलते हैं। मीनार्की को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक अर्ली मीनार्की एंड अ डिलेड मीनार्की। एक नॉर्मल मीनार्की 9 से 14 साल की उम्र में हर महिला को स्टार्ट हो जाती है। पहले की जैसे कि जो भी औरतें अभी 70s 80s में हैं, इवन 60s में हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आपको आपका पहला मीनार्की या पहला मासिक धर्म कब आया था, तो आपको जनरली आंसर मिलेगा कि मुझे 15 साल की उम्र में आया था, मुझे 16 साल की उम्र में आया था। बट आजकल हम अपने बच्चों में, जो हमारी जनरेशन है, वो अपने बच्चों में क्या देखती है कि उनका पहला मासिक धर्म, पहला उनका मीनार्की 8 साल में, 9 साल में, 13 साल तक, मतलब अब ये एज जो है वो 9 साल से 14 साल तक हो गई है। और कई बार जब अर्ली मीनार्की स्टार्ट होता है तो 8 साल में भी लड़कियों को पहला मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? ये सब चेंजेस हम देख सकते हैं कि हम कितने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, कितने केमिकल एनवायरनमेंट में हम लोग जी रहे हैं, या पहले खाना पीना कितना शुद्ध होता था, कितना सात्विक होता था, कितना हम डेली रजाइन में आयुर्वेदा और आयुर्वेदिक दिनचर्या फॉलो करते थे, हमारे लाइफस्टाइल में दिनचर्या प्रॉपर आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग थी, जिससे कि हमारे बच्चों को ये सब अर्ली मीनार्की जैसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, उन्हें साइकिल टाइम पे आता था और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी कम होती थी। बट आजकल का जो ईरा है उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी चेंज हो गई हैं। अब बच्चों को मीनार्की नॉर्मल चल रही है, वो भी एक टाइम पे 9 से 14 साल की उम्र में या 13 साल तक आने लगी है, या फिर काफ़ी केसेस में मैं अपनी डेली रूटीन में ओपीडी में बच्चों को देखती हूँ कि पेरेंट्स बड़े परेशान हुए आते हैं कि हमारे बच्चे को 8 साल में मीनार्की स्टार्ट हो गया। तो 8 साल में जो मीनार्की होता है 9 साल से पहले, उसको हम 7 या 8 साल में जो होता है हम अर्ली मीनार्की टर्म देते हैं। और एक होता है डिलेड मीनार्की। ये जो टर्म है इनके बारे में हम बात करेंगे, ये क्यों होता है। अर्ली मीनार्की क्यों हो रहा है? एक तो ओवरवेट, कहीं ना कहीं बच्चों में फिजिकल जो भी उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं वो कम हो गई हैं, तो बच्चे ऑबेस हो गए हैं हमारे, या फिर क्या रह गया है कि बच्चे लैपटॉप और फ़ोन तक रह गए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं है, तो क्या हो गया है कि उनमें ओबेसिटी आ गई है, जिसकी वजह से अर्ली मीनार्की हो सकती है। द सेकेंड थिंग, एक्स्ट्रा यूजेस ऑफ केमिकल्स विच वी आर टेकिंग इन आवर डेली फूड प्रोडक्ट्स, इवन वी आर टेकिंग एन एनिमल प्रोटीन दैट इज ऑल्सो केमिकल, it is also the reason of the early menarche. The third thing, the BPA plastic that we are consuming in the, जिसमें भी हम फूड अपना किसी भी कंटेनर में काफ़ी टाइम तक रखते हैं वो प्लास्टिक के हैं या जो भी है, उस वजह से भी। एंड द फोर्थ थिंग, जो भी हम बच्चों को हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे देते हैं, दूध में डाल के कुछ भी टॉनिक्स देते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनमें चॉकलेट और कैफीन का कंटेनेंट ज़्यादा होना, इन सब चीज़ों की वजह से भी अर्ली मेनार्की है।
अब द सेकंड थिंग इज जीनो एस्ट्रोजेंस। यस, जीनो एस्ट्रोजेंस कुछ एक मतलब वी कैन से कि एस्ट्रोजेंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं है, जैसे कि एनिमल प्रोटीन हो गया। द सेकंड थिंग कि हम कुछ भी केमिकल, कॉस्मेटिक केमिकल यूज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, या फिर परफ्यूम, सोप, शैम्पूस, काफ़ी चीज़ों में जीनो एस्ट्रोजन है जो कि हमें पता भी नहीं है। उन उन चीज़ों का भी यूजेस बढ़ गए हैं। सो उसकी वजह से भी क्या है कि अर्ली मिनार्की बच्चों में हो रहा है। अर्ली मिनार्की की वजह से पेरेंट्स जनरली क्या टेंशन में आते हैं कि अब इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, या फिर इसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब सबको हो। हाँ, अर्ली मिनार्की की वजह से ये सब चीजें रिस्क फैक्टर होती हैं, बट उसमें जब हमारी मिनार्की की स्टार्टिंग होती है तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा बच्चे में चेंजेस नजर आते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि इसको कुछ हार्मोनल इशू है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर वो अर्ली मिनार्की 7 की एज पे आए, एज से भी पहले आए, तो हमें क्या करना है कि बच्चे का एक एंडोक्रोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करवाना है, और जो भी हमारे डॉक्टर हमें हार्मोनल थेरेपी एडवाइस करें या कुछ भी एडवाइस करें उसको फॉलो करना है। एंड द थर्ड थिंग कि पेरेंट्स को जनरली रहता है कि अब इसका हाइट नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर मिनार्की के टाइम पे बच्चे को अच्छे से उसकी फूड हैबिट्स का ध्यान रखते हुए उसकी हम फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज को बढ़ाएं, वो योगा प्राणायाम प्रॉपर करें, सो ऐसा नहीं होता। सो वो उस टाइम पे ओवर हाइट गेन कर सकती है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द मिनार्की, द इट इज द डिलेड ऑफ मिनार्की। यस, कई स्टेजेस में क्या रहता है कि बच्चे को 13-14 साल तक भी पीरियड्स नहीं आता, तो उसमें उसको हम डिलेड मिनार्की बोलते हैं। ऐसा इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, द सेकंड थिंग की पुअर ईटिंग हैबिट ऑफ द चाइल्ड, एंड द थर्ड थिंग इज हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं प्रॉपर पिट्यूटरी, थायराइड और ओवरी, वो प्रॉपर सिक्रीशंस नहीं कर रही, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से। एंड द फोर्थ थिंग की जेनेटिक्स। यस, अगर मदर को कहीं ना कहीं कभी डिलेड मिनार्की स्टार्ट हुई है या फैमिली में पास्ट हिस्ट्री में ऐसा है, तो कई कई बार बच्चों में भी डिलेड मिनार्की देखने को मिलती है। एंड अदर मेडिकल क्रॉनिक हिस्ट्री, यानी कि बच्चा कभी कोई कीमो से गुजरा है, या फिर बचपन में भी उसको कुछ ऐसा कि ब्लड थिनर्स उसको जल्दी स्टार्ट हो गए हैं किसी लॉन्ग इलनेस की वजह से, तो भी उसकी जो मिनार्की है वो डिले हो सकती है। सो डिलेड मिनार्की के भी बहुत सारे रीजन है। अब हमें मिनार्की वाली कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ट्रीट करना है, आयुर्वेद इन सब चीजों को क्या कहता है। आयुर्वेद में जो मिनार्की प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू पित्त और वात, उसकी वजह से होती है। क्या रहता है कि जो हमारा वात है यानी कि वायु है, उसका बेसिक नेचर होता है सर्कुलेशन, यानी कि घूमना। तो या जो भी हम स्टूल पास कर रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, या मिनार्की आ रही है, वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को वात बैलेंस करता है, तो उसका इम्बैलेंस होना। द सेकंड थिंग कि पित्त, बॉडी में पित्त एग्रीवेट होने की वजह से भी बच्चों को अर्ली मिनार्की होता है। उसकी बॉडी में पित्त ज्यादा होता है, पित्त ज्यादा एग्रीवेट होता है, यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा जंक खाता है, स्पाइस फूड खाता है, वो ओबेस होता है, या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बचपन से ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, या उसकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, हाथ पाँव में अननेसेसरी स्वेटिंग होती है। तो बहुत सारे ऐसी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि शायद हम टाइम पे पहचान नहीं पाते, और बाद में वो अर्ली मिनार्की या बहुत सारी बच्चे में प्यूबर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं। सो इट्स गुड कि पेरेंट्स उस टाइम पे ये सिचुएशन समझें कि ये क्यों हुआ है, और डिलेड मिनार्की को कंट्रोल करें। उसके बारे में क्या प्रिवेंशन है, हम उसके बारे में बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेन गुड ईटिंग हैबिट्स। स्टार्टिंग से ही बच्चों को केमिकल चीज़ों का, ऑल्दो हम केमिकल बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते अपने आजकल के आसपास सराउंडिंग में, स्पेशली इन इंडिया, बट क्या है कि हम जितना दें एटलीस्ट उतना हम अपनी तरफ से हेल्दी देने का कोशिश करें। हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन के ऊपर नहीं डालना है कि हाँ इसको सिर्फ मिल्क से ही न्यूट्रिशन मिलेगा,
बिकॉज वी नेवर नो ना कि कई बार क्या रहता है कि हम काउस में, बफेलो में, उनमें भी हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाते हैं कि वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करे, उसका एस्ट्रोजन लेवल बढ़े। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि हम लोग भी वो मिल्क कंज्यूम करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करवाते हैं, जिससे कि उनमें इस टाइप के मीनार के रिलेटेड या प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। सो हमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एनिमल प्रोटीन पे हमें बच्चे को नहीं बेस रखना चाहिए। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे आसपास, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। द थर्ड थिंग कि इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड। यस, बच्चे का स्टार्टिंग से फिजिकल एक्टिविटीज पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका एटलीस्ट इतना वॉक हो, उतना रनिंग हो, या फिर पूरे दिन में वो फोन पे या बेड पे या फिर बाकी चीज़ों पे जो कि इंडोर गेम है उनमें ना पार्टिसिपेट करके बाहर आउटडोर गेम में करें। आजकल कोरोना टाइम है, बट फिर भी क्या है कि हम घर में भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज, योगा, स्टार्टिंग से बच्चों को हैबिट्स डालकर उन सब चीज़ों के प्रोन बना सकते हैं। द फोर्थ थिंग कि जो भी हम खाने में बहुत ज़्यादा हमारा मैदा का या बाकी बहुत सारे जंक का कंजप्शन हो गया, उनको हम अवॉइड बच्चों को स्टार्टिंग से करना सिखाएं। एंड नेक्स्ट थिंग कि हम बच्चे के कॉन्स्टिपेशन का, कि वो रेगुलर स्टूल पास कर रहा है या फिर उसका जो साइकिल है मॉर्निंग में उठ के वो कैसा है डेली रूटीन का, यानी कि बच्चे का को कभी कॉन्स्टिपेशन ना हो, इस चीज़ का हम स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। तो उस इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा मेंटेन करके, इन चीज़ों पे ध्यान देकर हम अर्ली मीनार्की, डिलेड मीनार्की या मीनार्की से होने वाले इश्यूज में अपने बच्चों में सॉल्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बट अगर इन केस इस टाइप के कुछ इश्यूज आते हैं, बिकॉज मेरे पास ओपीडी में जनरली पेरेंट्स आते हैं बहुत परेशान, साथ में उनके जो पेरेंट्स की परेशानी होती है वो बच्चों की साइकोलॉजी में भी झलक रही होती है कि अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इसका फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा। सो नो, ऐसा नहीं होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उस टाइम पे अगर आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज करवा दें, देन डेफिनेटली उसका ग्रोथ होगा। सबसे जरूरी उसका मेंटल ग्रोथ है। उस टाइम पे ऑफकोर्स 9 ईयर का बच्चा, 8 ईयर का बच्चा, उसको मीनार्की का कंसेप्ट नहीं पता होता। वो अपनी बॉडी में ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और वो इन चीज़ों को मैनेज और एक्सेप्ट करने में बड़ा वीक होता है। तो उस टाइम पे अगर पेरेंट्स बच्चे को मेंटली काउंसलिंग दे या फिर किसी बाहर काउंसलर से दिलवाएं, तो ये उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। सो अगर उसका मेंटल ग्रोथ इस चीज़ के लिए वाइड हो जाता है, देन नो डाउट कि वो फिजिकल एक्टिविटीज भी करेगा और उसका फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर होगा, और अर्ली मीनार्की से उसको ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। सो अब आपके सामने सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर है कि मीनार्की जो पहले 16-17 साल की एज में होती थी, अब धीरे धीरे रिड्यूस होके वो 9 से 14 साल की उम्र में कॉमन हो गई है, और कई बार वो 7 और 8 साल में भी दिखाई देने लगती है। इसमें सिर्फ पेरेंट्स का रोल मेन बच्चे को काउंसलिंग देना है और बच्चे की डाइट और ईटिंग हैबिट को कंट्रोल करना है। सो इन सब चीज़ों को करके, और भी बहुत सारी, अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो डेफिनेटली आई विल डू आंसर देयर। सो मीनार्की की प्रॉब्लम को हम बच्चे को प्रॉब्लम ना बता के कि एक जर्नल फिनोमिना है, एक नेचुरल फिनोमिना है, उसकी काउंसलिंग करें। सो नो डाउट कि बच्चा इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाएगा। सो स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।